गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है 1/3 ऑफ 24। यहाँ पे हम ऑफ का मतलब समझेंगे। ऑफ का मतलब सिर्फ ये है, अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो 24 का 1/3 पार्ट कितना होगा। इसका मतलब 24 का 1/3 भाग कितना होगा। बस ऑफ का मतलब यही है यहाँ पर। अब आप देखिए कि हम लोग अगला ऐसे क्या लिखेंगे। जब ये होगा तो हम ऑफ की जगह पे एकदम सिंपली क्रॉस लगा देंगे और 24 लिख देंगे। तुरंत हो गया, 1 सेकंड के अंदर 3 8 जा 24। आपका आंसर क्या आ गया? 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुरंत यहीं पे बगल में लिख लेते हैं। फटाफट इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑफ वालों को ऑफ 32। यहाँ पर भी हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, 3/4 ऑफ 32। अब 4 को हम 32 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? 4 8 जा 34। फिर क्या आ गया आपका? 3 क्रॉस 8। 3 क्रॉस 8 आंसर 24। क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे देख लेते हैं हम। 5/9 ऑफ 45। यहाँ पर भी क्या है? 5/9 क्रॉस 45। इसके लिए क्या करेंगे? 9 5 जा 45। फिर 5 क्रॉस 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 25। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड का फोर्थ। यहाँ भी सेम प्रोसीजर। 7/50 ऑफ क्या है? 1000। 52 जा 100, ये जीरो यहाँ पे आया। फिर क्या बचा अगला स्टेप? 7 × 20। 27 जा 140। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/20 ऑफ की जगह पे हम क्रॉस लगाएंगे, 10 20 करेंगे। 20 5 जा 100 और यहाँ पे 20 बचा 51। 3 क्रॉस 51 इक्वल टू 153। अगला देखते हैं, 5/11 क्रॉस 220। 11 2 जा, ये जीरो यहाँ पर लगा लेंगे और 25 जा 100। आइए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चंस को हम देखते हैं। देखिए बहुत इजी है। यहाँ पर भी क्या करेंगे? 4/9 क्रॉस 54 कर देंगे। ये मीटर्स में है, 54 मीटर्स लिखा होगा, इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 9 6 जा 54। 4 क्रॉस 6 इक्वल टू क्या आ गया आपका? 24। अगला देखते हैं, 6/7 क्रॉस 35 लीटर। अब यहाँ पे मीटर दिया था तो हम यहाँ पे मीटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? 6 ये 7 को 35 से 5 और 6 क्रॉस 5 क्या हो जाएगा आपका? 35 लीटर। यहाँ पर देख लीजिए, 1/6 ऑफ एन आर। एन आर मतलब 1 घंटा। अब 1 घंटे को हम लोग क्या कर देंगे? 60 मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि 1 करेंगे तो काटने में मज़ा नहीं आएगा। अब आर को क्या हम लोग लिख लेंगे? मिनट। 60 10 जा, तो 10 क्या आ गया? 10 क्रॉस 1, इसका मतलब सिर्फ 10 मिनट। देखिए आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 5/6 सबसे पहले लिख लेंगे, ऑफ में हम क्रॉस लगा देंगे ऑफ की जगह पे। एन ईयर 1 साल। अब 1 साल है, 6 से 1 काटने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो हम इसे क्या करेंगे? थोड़ा सा स्मॉल कर लेंगे। 1 ईयर को हम लोग 12 मंथ में कन्वर्ट कर देंगे, तो आंसर हमारा मंथ में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। हम देखते हैं कैसे इसे सिंपल कर सकते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, 6 2 जा 12, 5 2 जा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ओके, ये आपका आंसर। अब 10 क्या है? मंथ में आपका आंसर आ गया। मंथ लिखिए, जो भी आंसर में दिया होगा देख लीजिएगा। 7/20 ऑफ अ केजी। अब भाई केजी की बात कर रहा है, किलोग्राम, तो किलोग्राम में क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। तो आप क्या लिख लेंगे? सबसे पहले 1000 ग्राम।
25 जा 100, अब ये वाला जीरो बचा है, यहाँ पे आप जीरो कर देंगे। फिर 7 इंटू 50 जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 35, और ये जीरो यहाँ पे कर लेंगे 350 ग्राम। देखिए क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए आप कि 1 किलो का 7/20 पार्ट कितना होगा, यानी कि 1 किलो कुछ भी है, 1 किलो का 7/20 भाग, 7/20वां भाग कितना होगा, तो वो कितना होगा 350 ग्राम, 350 ग्राम्स। अगला देखिए आप 9/20 ऑफ अ मीटर, तो 1 मीटर का 9/20 पार्ट कितना होगा। ठीक है, वही यहाँ भी वही बात है। तो 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर, आप कर सकते हैं इसको। तो 25 जा 100, फिर 9 इंटू 5 यहाँ पे लिखकर आप क्या कर लेंगे 45 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 मीटर का 9/20वां भाग कितना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने लिख लिए, 3 और बचे थे इसमें। 7/8 ऑफ अ डे, एक डे में कितना आर हो जाएगा 24 आर होता है ना, एक दिन में कितना 24 घंटे होते हैं। तो 8 3 जा 24 हो गया। अब 7 क्रॉस 3 इक्वल टू क्या हो गया 21 आवर्स, मतलब पूरे एक दिन का 1/7 8 कितना आवर्स हो गया 21 आवर्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 3/7 ऑफ अ वीक, वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज हो गए। अब क्या हो गया 7 को 7 से हम लोग कट कर दिए, बचा क्या 3। ठीक है, अगला देखिए। ऐसे फटाफट आप देखते जाइए, सारे क्वेश्चंस देखते जाइए, बहुत सिंपल हैं। अगर देखिए 7/50 ऑफ की जगह हमने क्रॉस कर दिया अ लीटर, लीटर मीन्स 1000 ml ही तो होता है, 1 लीटर में कितना ml हो जाएगा 1000 ml हो जाएगा। तो 52 जा 100 होता है, ये 2 इसके साथ का बच गया। अब क्या हुआ इक्वल टू 7 इंटू 20 लिख लेंगे, और 7 इंटू 20 क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बताइए आप 140। अब ये ml हो जाएगा ना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इसमें लिखा क्या है कि एप्पल्स आर सोल्ड एट ₹48 होल्स 4/5 पर केजी। अब एप्पल का एक प्राइस लिखा है, क्या लिखा है ₹48 होल्स 4/5 पर केजी। और क्या दिया है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, अब इसकी कॉस्ट पूछ रहा है कितने की 3 होल्स 3/4 केजी एप्पल्स की कॉस्ट पूछ रहा है। ठीक है, 1 किलो इतने का, सॉरी हाँ एक मतलब पर केजी इतने का है, तो इतने केजी कितने का होगा। अगर मान लीजिए आप आलू लेने जाते और कहा जाता कि 2 रुपए की आलू पर किलो मिल रही है, तो 5 किलो आलू कितने की मिलेगी। तुरंत आप क्या करेंगे कि 5 इंटू 2 कर देंगे, 10 आंसर आपका निकल जाएगा। आप कहेंगे कि 10 रुपीज का 5 केजी पोटैटो हो गया। सेम वही चीज यहाँ पे होल्स में लिखा है, तो आप बिल्कुल मिक्स्ड फ्रैक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन आपका लिखा है, इसे सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 8 जा क्या होगा 40, ये पूरा हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 240, और 240 में 4 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 244 आ जाएगा, 244/5 ये आपने लिख लिया। अब जब इसे हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, इसको भी हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4 3 जा 12, और 3 क्या हो जाता है 15/4, इतना केजी। अब ये प्राइस है और इतना केजी है, दोनों को हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दीजिए मल्टीप्लाई, देखने में बड़ा टफ लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है, आप इसे इजीली तुरंत कट कर सकते हैं। 4 6 जा 4 5 जा 50 होता है, 4 6 जा 24, और 4 1 जा 4,
यहाँ पे 5 3 जा क्या हो गया 15 हो गया। 61 क्रॉस 3 अगर आप करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 12, 123 रुपीस का आपका क्या आया, एप्पल आया। यहाँ पे क्या करेंगे 61 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 183 रुपीस। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है क्लॉथ इज बीइंग सोल्ड एट रुपीस। कोई क्लॉथ है, कपड़ा है, वो क्या है, उसका प्राइस क्या है रुपीस 48 होल्स 1/2 पर मीटर। फिर क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 होल्स 3/5 मीटर्स। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन, वहां पे एप्पल था, यहाँ पे क्लॉथ है। सबसे पहले इसे हम फ्रैक्शन, देखिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 84 और 1 85/2, और इसे भी 5 5 जा 25 और 3 28/5। अब क्या कर लेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है पहले की तरह, तो 85/2 क्रॉस 28/5, 5 1 जा 5, क्या बचा 3 बचा, और 5 7 जा 35। ठीक है, और 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। क्या कर लेंगे हम लोग 17 का 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 4 जा 68, और 17 1 जा 17 और 6 क्या हो गया 23, 238 रुपीस इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई एक कार है जो यूनिफॉर्म स्पीड में एक समान गति में चल रही है, और उस कार की स्पीड क्या है 66 होल्स 2/3 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 9 आवर्स। 9 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम इसको, सबसे पहले तो फ्रैक्शन में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 6 जा 18 और फिर 3 6 जा 18, 119 198 प्लस 2 यानी कि 200/3 ये हो गया, और इसका हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, और 200 3 जा क्या हो जाएगा 600, क्या 600 क्या पूछ रहा था डिस्टेंस, हाँ, तो 600 किलोमीटर की डिस्टेंस ये कवर करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग। 1 टिन होल्ड्स, एक कोई टिन है, उसमें इतना लीटर ऑयल रखा है, कितना लीटर 12 होल्स 3/4 लीटर ऑयल रखा है इसमें। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल कैन बी 26 सच टिन। तो 26 टिन में कितना लीटर ऑयल आ जाएगा। सबसे पहले इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 12 4 जा 48 और 3 क्या हो गया 51, और 51 में हम 26 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 51 में 26 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम 4 से इसको कट करेंगे तो 4 से होगा नहीं, 2 से करेंगे। 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर क्या होगा 51 क्रॉस 13 हो जाएगा। 51 क्रॉस 13 करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 1 जा 13 और 13 5 जा 65 और 1 13 1 जा 13 का 3 1 बचा कैरी, तो 13 5 जा 65 और 1 66/2। 2 से हम इसको कट कर सकते हैं। 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, यहाँ एक बचा तो पॉइंट लगा के समझ रहे हैं ना 0.5 ऐसा कर सकते हैं। अगर इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 331 और 0.5 को तो हम 1/2 लिख सकते हैं। वैसे भी कर लीजिएगा आप, डायरेक्ट डिवीजन कर लीजिएगा तब भी ये आ जाएगा 331 होल्स 1/2। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है फॉर अ पर्टिकुलर शो इन अ सर्कस ईच टिकट कॉस्ट रुपीज 35 होल्स 1/2।
कोई एक सर्कस लगा है, वहाँ पे एक टिकट कितने रुपीस का है? 35 होल्स 1/2 यानी कि 35.5 रुपये का एक टिकट है, ठीक है। और कितने टिकट उसने बेच दिए? 308 टिकट। 308 टिकट्स आर सोल्ड फॉर द शो, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन कलेक्टेड। तो कितना टिकट उसने बेचा? 308। कह रहा कितना अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा। फिर से इस क्वेश्चन को समझिए। एक टिकट का कॉस्ट कितना है? इतना है। 308 टिकट उसने बेच दिया, कितना हो जाएगा? इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? 35 टू जा 70, 70 और 1 71/2। फिर इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 308। 2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर 71 और 154 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10934। ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं ये? 9 बोर्ड्स आर स्टैक्ड ऑन अ टॉप ऑफ ईच अदर। तो ये कह रहे हैं कि 9 बोर्ड्स हैं। स्टैक मतलब ये सारे, कोई भी मान लो लकड़ी का ही बोर्ड है तो सब एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखें। स्टैक मतलब इस तरह का अरेंजमेंट जो होता है उसे हम लोग स्टैक बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे 9 बोर्ड्स रखे हैं और हर एक बोर्ड की एक थिकनेस बताई जा रही है। इसकी मोटाई, थिकनेस कितनी है? 3 होल्स 2/3 सेंटीमीटर, इतनी मोटाई है। तो हाउ हाई इज़ द स्टैक? वेरी सिंपल। तो ये एक की मोटाई है तो 9 की कितनी हो जाएगी? सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। 3 3 जा 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11/3 इंटू 9, 3 3 जा 9 और 11 3 जा कितना हो जाएगा? 33। तो 33 क्या आ गया? सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं ये कि रोहित टेक्स 4 होल्स 4/5 मिनट्स टू मेक अ कंप्लीट राउंड ऑफ अ सर्कुलर पार्क। कोई एक सर्कुलर पार्क है, गोला गोला पार्क है, ठीक है। और रोहित उस पार्क को कंप्लीट करने में, एक राउंड पूरा कंप्लीट करने में रोहित बहुत अच्छे हैं। देखिए सुबह सुबह जॉगिंग करने जाते हैं, दौड़ते हैं। आप भी दौड़ा करिए, ठीक है। तो 4 होल्स 4/5 मिनट रोहित को लगता है, वो कंप्लीट करते हैं एक राउंड पार्क में। तो कह रहे हैं कि ही टेक 15 राउंड्स। अब वो 15 राउंड्स ले रहे हैं तो उन्हें कितना टाइम लगेगा? वेरी सिंपल। तो 15 का हम क्या कर देंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 जा 20, 20 और 4 24/5 इंटू 15, ठीक है। 5 3 जा 15 और 24 3 जा यानी कि 75 में से 3 में 72 मिनट इनको लग गए। अब 72 मिनट अगर आंसर नहीं दिया है तो दूसरा क्या? 72 मिनट में क्या हो जाएगा? 60 मिनट इसमें से निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 आवर्स और 12 मिनट। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। आइए। अमित वेट 35 kg। अमित हैं, उनका वेट कितना है? 35 kg। हिज सिस्टर कविताज वेट इज़ 3/5 ऑफ अमित वेट्स। तो जो कविता का वेट है वो अमित के वेट से 3/5 टाइम्स है, ठीक है। तो कविता का वेट कितना होगा? बस वही करना था, मल्टीप्लाई कर देना था। 5 7 जा 35, तो 7 3 जा 21 kg। ये किसका वेट निकल गया? कविता का वेट निकल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। किसी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 42। एंड 5/7 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़। अब इस टोटल में से कितने 5/7 क्या हैं? बॉयज़ हैं। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास? तो 5/7 टाइम मतलब 5/7 भाग 42 में से 42 में से 5/7 पार्ट क्या हैं? बॉयज़ हैं। तो सबसे पहले इससे हमें बॉयज़ का नंबर निकल जाएगा। अब जब बॉयज़ का नंबर निकल जाएगा तो हम 42 में से बॉयज़ को माइनस कर देंगे तो गर्ल्स का नंबर निकल जाएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है
हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन अ क्लास, तो क्लास में कितनी गर्ल्स हैं। तो इससे हमें क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज़। लिख लेते हैं थोड़ा सा, नंबर ऑफ बॉयज़ आर इन द क्लास, क्या हो जाएगा, देख लीजिए, 7 6 जा 42 और 6 5 जा 30। तो ये 30 क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़। अब अगर गर्ल्स को निकालना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ, टोटल नंबर में से हम अगर बॉयज़ को माइनस कर देंगे तो गर्ल्स का नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए, 42 माइनस 30, क्या है आंसर, 12। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 भी है और आंसर भी 12 आ गया, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। सपना अर्न्स, सपना है ये जॉब करती हैं तभी तो वो कमाती है। देखिए सपना क्या है, अर्न्स रुपीज़ 24,000, 24,000 रुपये ये पर मंथ पाती हैं, ठीक है। सी एक्सपेंड 7/8 ऑफ हर इनकम, तो जो उनकी इनकम है, ये जितना कमाती हैं उसमें से वो 7/8 क्या कर देती हैं, क्या करती हैं, स्पेंड करती हैं, खर्चा है भाई उनका, वो अपना खर्चा कर देती हैं। तो फिर क्या होगा, तो पूछ रहा है कि जो रेस्ट ऑफ मनी है इन द बैंक, हाउ मेनी मनी डज सी डिपॉजिट इन बैंक ईच मंथ, तो वो एक महीने में इतना पाती हैं और इतना, उसका इतना भाग वो खर्च कर देती हैं। तो अब बाकी कितना बच रहा है उनके पास, जो बचत हो रही है वो कितनी हो रही है, तो हम आराम से इसको निकाल लेंगे। 8 3 जा 24 होता है, तो ये क्या आ गया, 3000 इंटू 7, तो टोटल क्या आ गया, 7 3 जा 21,000, 21,000 रुपये तो इनका खर्च हो जा रहा है, ठीक है। अब टोटल इनको मिलता कितना है, तो ये बचत कितना के करेंगी, जो मनी डिपॉजिट करेंगी इन बैंक में, लिख लेते हैं फिर इसको हम, मनी डिपॉजिटेड इन बैंक, मनी डिपॉजिटेड इन बैंक एवरी मंथ पूछा है, एवरी मंथ क्या लिख देंगे हम इसे, कि इक्वल टू 24,000 माइनस 21,000, कितना बच गया, मात्र 3,000 रुपये बचत कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, इतनी ही बचत बहुत है। अच्छा दिख नहीं रहा था, चलिए देख लीजिए, मनी डिपॉजिटेड इन बैंक एवरी मंथ, और ये क्या हो जाएगा, टोटल में से हम क्या करेंगे, जितना वो खर्च करती हैं एक्सपेंसेस जो हैं उसे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा 3,000 जो डिपॉजिट हो रहा है, मतलब ये बचत हो रही है, ये आपका आ गया। आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कि ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, कोई एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर आप जानते हैं कि जिसके सारे के सारे आर्म्स क्या हों, इक्वल हों। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा, यही तो स्क्वायर होता था ना, आपने पढ़ा है। तो कह रहा है कि फाइन, अच्छा स्क्वायर का जो फील्ड है उसका एक आर्म का दिया है, एक साइड, स्क्वायर का एक साइड दे देगा तो बाकी को अपने आप पता चल जाएगा, अगर ये है तो ये भी ये है। तो एक दिया है कि वो कितना है, 4 होल्स 2/3 मीटर, इसका मतलब ये भी वही होगा, ये भी वही, ये भी वही। तो फाइंड इट्स एरिया, एरिया इक्वल टू व्हाट, इसका कितना एरिया है। एरिया हम कैसे निकालते हैं, स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि साइड, जो भी इसका साइड है उसका स्क्वायर कर देंगे। वैसे भी आप देखिए अगर रेक्टेंगल में देखेंगे तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, इसमें भी लेंथ इनटू ब्रेथ है, लेकिन लेंथ और ब्रेथ जब इक्वल हो जाएगा तो क्या करेंगे हम उसे, ए स्क्वायर नहीं लिख सकते, ए क्रॉस ए फिर क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे अगर ए क्रॉस ए है, अगर हम ए लेंथ माने हैं और ए ब्रेथ माने हैं, तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ए स्क्वायर है तो हम ए की वैल्यू रख दें, 4 होल्स 2/3, स्क्वायर है तो ए क्रॉस ए लिखेंगे, तो फिर 2 बार इसको हम लिख देंगे,
4 3 जा 12 और 2 14, 14/3। अगला वाला भी क्या आ जाएगा, 14/3। अब 14 का 14 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 14 जा हो जाता है, 14 10 जा 140 और 14 4 जा सब मतलब मिलाकर ये क्या हो जाएगा 196। चलिए डायरेक्ट आप लिखिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हो जाता है 3 3 जा 9। जब आपने नीचे 9 लिख लिया, अब इसको क्या करेंगे, हम कट करेंगे, तो डायरेक्ट कट नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका डिवीजन कर लेंगे ऐसे साइड में 9 से। 9 2 जा 18, 1 बचा 16, फिर 9 1 जा 9 ही रहेगा, यहाँ पे 7 हो गया। आंसर क्या आ जाएगा आपका 21 होल्स 7/9। कैसे करते थे हम, ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम है। इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता करना है। तो इसमें जब रेक्टेंगल है तो इसका लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होता है। आमने सामने के साइड्स तो सेम होते हैं बट लेंथ और ब्रेथ में डिफरेंस है। तो इसका लेंथ जो दिया है वो 41 होल्स 2/3 दे दिया है, और ब्रेथ कितना दे दिया है, चौड़ाई इसकी 18 होल्स 3/5 मीटर दे दिया है, मीटर में दोनों है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ, अभी हमने बताया था लास्ट क्वेश्चन में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपकी क्या है 41 होल्स 2/3 और ब्रेथ क्या है 18 होल्स 3/5, यही है ना। तो ये क्या हो जाएगा 43 जा 120 और 120 में 123 और +2 125/3, फिर 18 5 जा 90 और 3 क्या हो जाएगा 93 अपॉन क्या हो जाएगा 5। हाँ देखिए, इसको कट कर लिया जाए, 5 4 जा 20, फिर 5 5 जा 25, यानी कि 40, सॉरी क्या था, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, 41 3, ओहो 125 है ना, 41 3 जा 120 होगा, इसमें 3 और 123 हो गया, 2 और 125, ठीक है। हाँ तो 5 2 जा, ठीक है, 5 2 जा 10 और हाँ ठीक है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा क्या आ गया 31। अब 25 और 31 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 25 और 31 को, थोड़ा ज़्यादा रात हो गई ना इसलिए मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, गलत लिख दे रहा हूँ। तो 25 और 31 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 25 3 जा होता है 75, अच्छा ये होगा 25 3 जा हो जाएगा 775। अच्छा एक चीज़ और, इसमें मीटर स्क्वायर लगेगा ना, क्योंकि ये मीटर में दिया है, दो एरिया, तो मीटर मीटर का मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है फिर मीटर स्क्वायर। अच्छा यहाँ भी कुछ था, यहाँ भी मीटर था, तो इसका भी आंसर किस में आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 2B ख़त्म हुआ। ओके, गुड नाइट।